हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी अहोई अष्टमी की पूजा किस प्रकार की जाती है। अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस पूजा को किया जाता है। अगर आपकी कोई संतान नहीं है तब भी आप इस व्रत को जो है ना कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने चौकी बिछा ली है, उस पर पीले कलर का, लाल कलर का आप कपड़ा बिछा सकते हैं। यहाँ पूजा में सबसे पहले हम आसन देंगे, तो मैं यहाँ पर चावलों का यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पर गेहूँ का भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने अहोई माता के लिए आसन दिया है चावलों से, उसके बाद दीपक के लिए और उसके बाद कलश के लिए आसन देना है। तो 3 आसन जो है ना दिए जाते हैं और चौथा आसन दिया जाता है गणपति जी के लिए। तो इस तरह से जो है ना चावलों से आप आसन दे दें, गेहूं का भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेने हैं कलश। तो एक कलश लेना है करवा चौथ पर, जो आपने कलश लिया था जिसे करवा बोला जाता है, तो एक करवा हमें वो वाला यूज़ करना है और दूसरा करवा जो है ना हमें नया लेकर आना है। अहोई अष्टमी का कुड़वा भी इसको बोलते हैं, कुछ लोग इसे कलश बोलते हैं, कुछ लोग करवा बोलते हैं। तो जो भी है आपके यहाँ जिस तरह का लाया जाता है उस तरह से आप मिट्टी का इसे लेकर आएँ। और उसके बाद जो है ना इसमें भरा जाता है अनाज। आप इसमें गेहूँ भी भर सकते हैं, चावल भी भर सकते हैं। दान के लिए जो है ना इसको भरा जाता है, तो उसको पूरा एकदम कंठ तक इसको आप भर लें। इसके ऊपर जो सरैया आती है रखने के लिए वो रख लें। इसके बाद जो है ना इसमें कलावा भी आप ज़रूर बांध लें। और दूसरा होता है हमारा करवा चौथ वाला करवा, तो उसमें पहले से ही जो है ना हमने कलावा बांध रखा होता है। अगर नहीं बंधा तो उसमें भी आप कलावा बांध लें और उसको जो है ना आप पूरा जल से भर लें। इतना भरना है कि जल फैले ना, इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि उसमें बहुत जल्दी जल फैलने लगता है क्योंकि पाइप लगा रहता है। तो इसको जो है ना सबसे पहले आपको अहोई माता का कलश रखना है, उसके ऊपर जो है ना आपको रखना है करवा चौथ वाला करवा। तो इस तरह से एक के ऊपर एक कलश जो है ना रखा जाता है। अगर आपके यहाँ अलग अलग रखे जाते हैं तो आप अलग अलग भी रख सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, हर घर की अपनी एक अलग परंपरा होती है और आपके यहाँ जिस परंपरा के तहत पूजा की जाती है उस परंपरा को आप ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि हर घर की अपनी एक अलग परंपरा होती है और परंपराओं का विशेष महत्व होता है। इसके बाद जो है ना हम चावलों के आसन के ऊपर अहोई माता को विराजमान कर देंगे। तो इस तरह का कैलेंडर आपको आसानी से मार्केट में मिल जाता है। अगर आपको ना मिले, अगर आप कहीं बाहर रहते हैं वहाँ नहीं मिलता, तो आप इंटरनेट से डाउनलोड करके भी जो है ना निकाल सकते हैं और इस तरह से उन्हें विराजमान कर दें। इसके बाद इस फोटो में जो है ना गणेश जी की तस्वीर नहीं है, तो मैं गणेश जी को जो है ना अलग चौकी पर विराजमान करके उनका पूजन करूंगी, क्योंकि कोई भी पूजा हो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करना अनिवार्य होती है। और अगर आप गणेश जी की पूजा नहीं करते हैं तो पूजा जो है ना पूरी तरह से मान्य नहीं मानी जाती। इसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर दीपक को सबसे पहले प्रज्वलित करूंगी। दीपक को इस बार जो है ना मैंने बीचों बीच रखा है, क्योंकि अहोई माता की दाहिनी ओर जो है ना मैंने कलश स्थापना की है और हमेशा कलश जो है ना दाहिनी ओर ही विराजमान किया जाता है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। उसके बाद मैंने अपने हाथों में थोड़े से फूल, थोड़ा से चावल ले लिए है। सबसे पहले आप सबका ध्यान करेंगे। अहोई माता का आपको ध्यान करना है, गौरी गणेश का आप ध्यान कर लें और ध्यान करने के बाद जो है ना फूल और चावल जो है ना आप गणेश जी के ऊपर चढ़ा दें। चलिए अब करेंगे हम पूजा शुरू। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा जल लेना है फूल में और सब चीज़ों पर जो है ना छिड़क देना है शुद्धि के लिए। तो कलश पर भी हम चढ़ा देंगे, गणेश जी पर चढ़ा देंगे, अहोई माता पर चढ़ा देंगे। स्नान समझ लीजिए, शुद्धि समझ लीजिए। इस तरह से आपको जल जरूर चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे। तो हमने यहाँ पर अहोई माता को कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दिया है। अगर आप चुन्नी लेकर आए तो अहोई माता पर आप चुन्नी चढ़ा दें। हम यहाँ पर गणेश जी को भी जो है ना कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम अहोई माता को तिलक करेंगे। सूर्य देव, चंद्र देव को, जितने भी पोस्टर में देवी देवता है सबको तिलक करना है आपको। गौ माता भी हैं, उनको भी आप तिलक कर दें। गणेश जी को भी तिलक कर दें, चावल चढ़ा दें। तो सबका जो है ना इस तरह से आपको तिलक ज़रूर करना है। कलश का भी जो है ना, दोनों कलश जो हमने रखे हैं सबका पूजन आपको करना है। दीपक का भी आपको पूजन करना है। तो सबसे पहले हम जो नीचे वाला अहोई माता का कलश है उस पर जो है ना इस तरह से आप स्वास्तिक ज़रूर बना दें। और करवे के ऊपर आपका पहले से स्वास्तिक बना होगा, अगर नहीं बना है तो उस पर भी आप इस तरह से स्वास्तिक ज़रूर बना दें। इस बात का आपको ध्यान रखना है। स्वास्तिक बनाने के बाद दोनों कलशों का जो है ना आप रोली चावल से प्रॉपर तरह से पूजन करें। इस बात का आप ध्यान रखिए। अगर आपके यहाँ अहोई माता की माला अगर पहनाई जाती है तो इन कलशों पर जो है ना वो माला भी आप अर्पित कर दें, उनका भी जो है ना आप पूजन कर दें, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बोला हर घर के अपने अलग रीति रिवाज होते हैं। यहाँ पर मैंने गणेश जी को जनेऊ चढ़ा दिया है। अहोई माता का पूरा आप श्रृंगार कर दें, जैसे मेहंदी महावर लगा दें, बिंदी लगा दें और उसके बाद जो है ना इस श्रृंगार को आप अपने ऊपर भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना कलश को कभी भी
कभी खाली नहीं छोड़ा जाता, तो मैंने इसके ऊपर फल रख दिया है। आप मिठाई रख सकते हैं, आपके घर की परंपराओं के अनुसार जो बनाया जाता है। जैसे बहुत से घरों में पूड़ी पुआ बनाए जाते हैं, बहुत से घरों में हलवा बनाया जाता है। तो आपके घर की जो परंपरा रही हो उस परंपरा के अनुसार आप बनाएं खाना, और इन कलशों के ऊपर कुछ मीठा आप ज़रूर रखें। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर फूल चढ़ा देंगे। सभी देवी देवताओं पर आपको फूल चढ़ाना है। अगर आप अहोई माता के लिए अगर माला लेकर आए हैं तो माला अर्पित कर दें। बहुत सरल तरीके से जो है ना अहोई माता की पूजा की जाती है, और इस पूजा को जो है ना प्रदोष काल में किया जाता है, यानी संध्या के समय जो है ना इस पूजा को आपको करना है। पूरे दिन जो है ना आपको निर्जल व्रत रखना होता है, और बेटे की लंबी उम्र के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए जो है ना इस पूजा को किया जाता है। इसके बाद मैं यहाँ पर बतासों का भोग लगा रही हूँ। आपकी घर की परंपरा के अनुसार जो भी भोग बनाया जाता है उस भोग को जो है ना आप अहोई माता पर ज़रूर चढ़ाएं। और आज के दिन जो है ना अपने बेटे के लिए नए कपड़े लाए जाते हैं, उसको नए कपड़े पहनाए जाते हैं। उसका भी जिस तरह हम करवा चौथ पर अपने पति का पूजन करते हैं, उसी प्रकार जो है ना अपने बेटे का भी जो है ना आपको पूजन करना होता है। इसके बाद जो है ना हम धूप और दीप दिखा देंगे। तो इस तरह से जो है ना अहोई माता को, कलश को और गणेश जी पर जो है ना इस तरह से आप धूप और दीप दिखा दें, फल चढ़ा दें। सिंघाड़े जो है ना इस सीजन के विशेष होते हैं, तो सिंघाड़ों को आप ज़रूर चढ़ाएं। मुझे सिंघाड़े उपलब्ध नहीं हो पाए, इसलिए मैंने सेब का भोग लगा दिया है। इसके बाद जो है ना अपनी सासू माँ के लिए जो है ना बायना निकाला जाता है दान पुण्य के लिए। तो आपकी अगर सासू माँ है तो आप उन्हें दे सकते हैं, अगर आपकी कोई ननंद है उन्हें दे सकते हैं, अगर आपसे कोई बड़ी पूजनी है उनको आप ये साड़ी दान कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना कथा पढ़ी जाती है। अहोई माता की कथा कैलेंडर के नीचे पूरी लिखी होती है। अगर आपके कैलेंडर के नीचे नहीं लिखी तो आप इंटरनेट से देख लें, आपको मिल जाएगी। अपने सीधे हाथ में थोड़े से फूल और चावल लेकर आप पूरी कथा पढ़ें। बहुत छोटी सी कथा है, बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, और पूरी बहुत सारी चीज़ों की आपको जानकारी भी मिल जाती है। जैसे ही आपकी कथा समाप्त हो जाए, जो आपके हाथ में फूल और चावल है वो आप अहोई माता को अर्पित कर दें। तो इस तरह से आपकी पूरी कथा समाप्त हो जाएगी। उसके बाद जो है ना आपको करनी है आरती। तो आप चाहे तो दूसरा दीपक जलाकर अहोई माता की आरती कर लें, आप चाहे तो कपूर से कर सकते हैं, आप चाहे तो जो दीपक आपने शुरू में जलाया है उससे भी जो है ना आप आरती कर सकते हैं। तो इस सबसे पहले आप गणेश जी की आरती करेंगे। उसके बाद अगर आपको अहोई माता की आरती आती है तो उसे कर सकते हैं, अगर नहीं आती तो केवल आप गणेश जी की आरती करके भी जो है ना आरती को संपन्न करें। आरती करने के बाद जल का अर्घ दे दें। तो सीधे हाथ में मैंने थोड़ा सा जल लिया है, और इस तरह से चारों तरफ घुमाने के बाद जो है ना इस जल को अपने ऊपर, अपने बच्चे के ऊपर ज़रूर छिड़कें। और इस तरह से जो है ना अहोई माता की पूजा की जाती है। इन कलशों का क्या प्रयोग किया जाता है, तो अगर आपके यहाँ पर छोटी दिवाली पर इन कलशों को हटाया जाता है तो नीचे वाला जिसमें हमने अनाज भरे हैं उस अनाज को दान कर दिया जाता है, और जो सबसे ऊपर जिसमें हमने जल भरा है उस कलश से अपने बच्चे को छोटी वाली दिवाली पर स्नान कराया जाता है। उसके बाद आप बायने की साड़ी दान कर दें और सारा सामान चौकी से हटा दें। अगर आपके यहाँ हाल चौकी हटाई जाती है तो जल जो है ना किसी भी पेड़ के नीचे डाल दें, और सब कुछ जो है ना आपको दान किया जाता है, जो चावल और साड़ी है। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना। राधे राधे।